हेलो बच्चों, क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे हार्ट के बारे में। ओके, तो हमारा जो हार्ट होता है वो बच्चों हमारी जो फीस्ट होती है, हमारा जो हैंड होता है, जब हम उसकी मुट्ठी बना लेते हैं, बंद कर लेते हैं उसको, तो जितना हमारा हैंड का, हमारे फीस्ट का साइज होता है, उतने ही साइज का हमारा ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है हार्ट, जो कि कंटिन्यूएशन में बीट करता रहता है, धड़कता रहता है ना। तो और ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट करता रहता है। ओके, तो ये एक पंप की तरह काम करता है। हैंड पंप होता है ना, वो क्या करता है, पानी जो है वो पंप करता रहता है। तो ऐसे ही हमारा जो हार्ट है वो हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको पंप करता रहता है। ओके, और ये होता कहाँ है बच्चों, ये हमारे लंग्स में। ओके, लंग्स के, हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसमें जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें स्लाइटली लेफ्ट में होता है। ओके, कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में। ओके, और इसकी जो वॉल होती है बच्चों, उनको हम, जो उसमें मसल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। ओके, तो ये क्या होता है बच्चों, हार्ट हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन जो कि क्या करता है, हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, पंप करता है। ओके, और ये कहाँ पे होता है, हमारे चेस्ट में स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, और इसकी वॉल कैसी होती है, कार्डिक मसल्स की तरह। ओके, अब होता क्या है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है इन मसल्स की, उसी की वजह से ही हमारा हार्ट जो है वो बीटिंग करता है, हार्ट बीट करता है। ओके, उसके बाद ये क्या करता है, हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड को पंप करता है इनटू द आर्टरीज, और आर्टरीज के थ्रू क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में जो सारे पार्ट्स हैं उसमें ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, अब बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि हमारा जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, 2 जो होते हैं वो ऑरिकल्स होते हैं और 2 जो होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं। ओके, तो 2 ऑरिकल्स को हम एट्रिया भी बोलते हैं। ओके, अब हमारा जो हार्ट है बच्चों, वो 2 हाफ्स में डिवाइडेड है बाय अ थिक मस्कुलर सेप्टम। ओके, तो जो एक चीज है, जो एक पार्ट है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, वो क्या करती है, हमारे हार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, तो ये जो पार्टीशन है चैम्बर्स के बीच में, ये हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, जैसे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बाइफरकेट करने में, मतलब उसको अलग अलग रखने में हमारी हेल्प करता है। ओके, तो राइट हाफ जो होता है हमारी हार्ट का, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और हमारा जो लेफ्ट हाफ होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है, हमारे राइट हाफ में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड हमारे लेफ्ट हाफ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, फिर आगे हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। हार्ट जो, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, जब बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स जो है रिलैक्स होती हैं तो वो ब्लड से, जो एट्रिया है वो ब्लड से भर जाती है। देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में एंटर करता है। फिर लेफ्ट एट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करती है लंग से बाय द पल्मोनरी वेन्स। ओके, तो ये इसका पहला फंक्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो दोनों एट्रिया है, बोथ द एट्रिया, हमारी जो 2 होती हैं, आपने अभी ऊपर पढ़ा कि 2 ऑरिकल्स या 2 एट्रिया या और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, तो जो दोनों एट्रिया है वो कंट्रैक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, एंड वॉल्व्स जो होती हैं हमारे हार्ट की उसको ओपन करते हैं। फिर जो ब्लड है फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल। ओके, तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाती है और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक जाता है हमारा ब्लड। ओके, तो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम में ही पढ़ रहे हैं ना हम ये सब, तो सर्कुलेट होता रहता है ब्लड। तो कैसे सर्कुलेट होता रहता है, बहुत सिंपल है, जब आप इसको ध्यान से डायग्राम के थ्रू देखोगे बच्चों तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब एट्रिया रिलैक्स होता है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो जब वॉल्व्स होती हैं अब क्लोज हो जाती हैं। देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वॉल्व्स ओपन अप होती हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब ये रिलैक्स होते हैं तो वॉल्व्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। देन होता क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज पम्प्ड इनटू aorta, okay, and is transported to all body parts by the arteries.
और फिर क्या करता है, ये जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पंप होता है राइट अरोटा में और ट्रांसपोर्ट होता रहता है पूरे बॉडी पार्ट्स में। ओके, फिर अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बारी है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, राइट वेंट्रिकल से एंटर करता है पल्मोनरी आर्टरी में और लंग्स को ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस है बहुत ही सिंपल, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि पहले कहाँ से कैसा ब्लड जो है वो आता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों हार्ट बीट की, तो हार्ट बीट में हार्ट जो है वो हमने अभी पढ़ा कि कार्डियक मसल्स से बना होता है। तो ये मसल्स जो हैं वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है एक म्यूजिक में, एक रिदम में। ओके, जैसे धक 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 धक, आपने मूवीज में भी देखा होगा, है ना। तो जब एक बॉक्स होता है उसमें हार्ट बीट चल रही होती है तो ऐसा साउंड आ जाता है ना। ओके, तो दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज नोन एज हार्ट बीट। तो ये हमारी क्या होती है, हार्ट बीट होती है। ओके, तो हार्ट बीट जो है वो हमारी थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, चलती रहती है। ओके, तो और ये क्या करती है, ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। ओके, चलता रहता है, चलता रहता है। और ये कैसा है, अगर आप इसको फील करना चाहते हो तो आप अपना हैंड जो है आप अपने लेफ्ट साइड में चेस्ट के रखोगे तो आपको धक धक जो है वो फील होगी। ठीक है, एक हार्ट बीट जो है आपको फील होगी। अब जो नॉर्मल हार्ट बीट है बच्चों ह्यूमन की, वो कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 60 सेकेंड्स में 72 टाइम्स आपका हार्ट जो है वो बीट करना चाहिए। ओके, अब डॉक्टर्स के हाथ में बच्चों, उनके गले में भी आपने देखा होगा कि वो ऐसे स्टेथोस्कोप जो है ये लगाए रखते हैं। तो ये एक डिवाइस होता है टू लिसन टू द साउंड ऑफ द हार्ट बीट। आपकी जो हार्ट बीट है उसका साउंड को सुनने के लिए डॉक्टर के पास ये एक डिवाइस होता है, इक्विपमेंट होता है, जिसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ओके, तो ये स्टेथोस्कोप जो है इसमें क्या होता है, एक चेस्ट पीस होता है छोटा सा राउंड सा। ओके, इसमें एक सेंसिटिव डायफ्राम होता है और दो उसके ईयर पीसेस होते हैं और एक ट्यूब होती है जो इन दोनों चीजों को जोड़े रखती है। ओके, तो ये आपको साइड में आपको दिख रहा होगा, आपने जरूर डॉक्टर के पास जब आप जाते होगे तो आपने उनके गले में इसको देखा भी होगा। तो वो हार्ट बीट सुनने के लिए ये जो ईयर पीसेस हैं उनको अपने कान में डालते हैं और आपकी जो हार्ट बीट है, आपकी जो धड़कन है, उसको वो सुन सकते हैं कि ये कैसी चल रही है, बहुत ज्यादा तेज तो नहीं चल रही, बहुत ज्यादा धीरे तो नहीं चल रही, नॉर्मल है या नहीं है। ओके, तो ये डॉक्टर्स जो है वो इन्वेस्टिगेट जब करना होता है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, तो वो ये चेक कर लेते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।